क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, ए का क्यूब प्लस 343 बी का क्यूब। ठीक है, तो ए के क्यूब को क्या लिख सकते हो, ए का होल क्यूब, 343 किसका क्यूब होता है, 7 का, 7 बी का होल क्यूब। अब वही बात है, आइडेंटिटी पहले लिख लो, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई। अब जिस बच्चों को ये याद ही नहीं है उसके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए और तब जाके आइडेंटिटी याद होगी तो तुम्हें हिंट समझ में आएगा इस क्वेश्चन का कि करना क्या है। होल क्यूब में करके फिर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी। लेफ्ट को लेफ्ट से कंपेयर करो, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, ए, और वाई की जगह पे 7b। एक्स की जगह पे ए, वाई की जगह पे 7b, तो राइट साइड में एक्स को ए से और वाई को 7b से रिप्लेस कर दो। एक्स को ए से, वाई को 7b से, ए प्लस 7b, ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 49 बी का स्क्वायर माइनस 7ab, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आ गया समझ में। इसका एक हमारा बी पार्ट भी है, वो एक्यूरेट सेम है, वो आपने खुद करना है। ठीक है जी, अगला देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9, -13 का क्यूब -8 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब। ठीक है जी, ये आ गया जी। अब ये आपको इसके जैसा क्वेश्चन आपने कर रखा है ना एनसीईआरटी में, 3 नंबरों के क्यूब का सम हो तो पहले वो बेस में जो 3 नंबर है -13 -8 और प्लस 21, इनका सम दिखा करके कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, तो इन तीनों क्यूब का जो सम होता है, पहली बात तो इसको होल क्यूब में लिखना चाहिए हमें, इन्होंने ऐसे लिख रखा है -8 का क्यूब और +21 का क्यूब। इसको x किसके बराबर लिखा था, याद है ना ये आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब किसके बराबर आता है, 3xyz। तो ये कितना आएगा, 3 इंटू एक्स कितना है -13, y तुम्हारा कितना है -8 और z तुम्हारा कितना है 21। सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, 9th का कर रहा है ना तुमने, कितना आ रहा है, कितना 6552। ओके हो गया, 9th क्वेश्चन क्लियर है। आ जाते हैं जी 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एनसीईआरटी है, दिखा देता हूँ, करना आपने खुद ही है। 2x प्लस 3y का होल क्यूब है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब आपको आता ही है खोलना। और जब भी कोई आइडेंटिटी आप अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपने सामने नहीं लिखी आइडेंटिटी तो नंबर कटेंगे, पहले ही बोल रहा हूँ, चाहे मैं आधा काटूं चाहे मैं 1 काटूं। जैसे मेरे को यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो मेरे को आगे लिखना है, नहीं लिखूंगा तो नंबर कटेंगे, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में या x प्लस वाई, ऐसे भी, या 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद है ना, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy²। तो देखो हमेशा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको इससे कंपेयर करो, तो x की जगह पे क्या है 2x, y की जगह पे क्या है 3y, तो राइट साइड भी x की जगह पे 2x और y की जगह पे 3y। पहले देखो मैंने आइडेंटिटी लिख दी, फिर लेफ्ट को लेफ्ट से कंपेयर करके x को 2x लिखना, y को 3y, तो यहाँ पे x की जगह पे 2x और y की जगह पे 3y रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 2x का क्यूब, y का कितना आ जाएगा 3y, x का क्यूब प्लस y का, और जिसको डायरेक्ट आइडेंटिटी याद है वो उसके लिए बहुत ही बढ़िया। ये पूरा x है, ये पूरा y है, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8x³ प्लस 27y³ 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 3 36x²y, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 3 54xy²। ये आपका आंसर आ गया है ना, क्लियर है। इसके जैसे ही आपका 10th का बी पार्ट है, उसमें x माइनस वाई का होल क्यूब खोलना है। अभी लेवल 1 कंप्लीट हो गया। अभी लेवल 1 में देखो तो जिस बच्चे को आइडेंटिटी सारी याद है तो 70% 80% क्वेश्चन
क्या ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। आ जाते हैं जी लेवल 2 पर। अब आ जाते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 पे क्या कह रहा है हमारा, 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। ठीक है, ये आ गया जी। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो क्यूब है बीच में माइनस है। फिर से मेरे दिमाग में आइडेंटिटी यही वाली लग रही है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब क्या होता है मेरा, एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई। ऐसा देखो दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, एक तो इसका होल क्यूब पूरा खोलो ब्रैकेट में, फिर बीच में माइनस का माइनस, फिर इसका होल क्यूब, जो टर्म कट रही होगी कुछ टर्म कट रही होगी और बच्ची टर्म को ऐड कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, है ना। एक तो तरीका ये है, बट चलो मेरे दिमाग में पहली बार ये वाला आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। ये पूरा x ट्रीट करना है, ये पूरा y ट्रीट करना है, तो x माइनस वाई 2x माइनस 5x माइनस वाई करेंगे तो सबके साइन चेंज, माइनस 2x माइनस 5y x माइनस वाई, फिर x का स्केयर प्लस y का स्केयर माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक है जी। अब ये प्लस 2x से माइनस 2x कट गया, माइनस 5y कितना आ गया, माइनस का 10y। अब इधर a माइनस बी का होल स्केयर खोल देंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। तो यहाँ पे भी a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये आ गया इधर a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, वो कितना हो जाएगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है इतना। अब यहां से देखो ये चीज पूरी और ये चीज पूरी, ये कट गई, ये माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5y था, ये प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5y है। ध्यान से देखो, और लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान। और देखो कुछ कट रहा है, ये प्लस 5y स्केयर और ये माइनस 5y स्केयर, ये कट रहा है। ठीक है जी, और भी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। ये 2x का स्केयर कितना होगा, 4x स्केयर, एक 4x स्केयर ये रहा, एक 4x स्केयर ये रहा और एक 4x स्केयर ये रहा, तो कितने हो गए 12x स्केयर, तो ये हो गए। ठीक है, वाई स्केयर में बात करूं तो एक ही वाई स्केयर बचा, बाकी सारे नहीं है। तो ये 5y का स्केयर करोगे तो कितना आएगा 25y स्केयर। और क्या बचा, और भी कुछ है, हो गया सारा, ये आ गया और ये माइनस का 10y आ गया। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करना था। इसके बाद इसको क्या कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा, माइनस का 120 एक्स स्केयर वाई और माइनस का 250 वाई का क्यूब। फाइनल आंसर आपका ये वाला आ गया। क्लियर है, आ गया समझ में। ये था लेवल 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1।